नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सभी को। मैं आपका दोस्त मोहम्मद रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फर्नेस सॉल्यूशन। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग क्या होता है, इसका क्या क्या प्रोसीजर है और कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में ये यूज़ आता है, आज करेंगे इस बारे में बात। तो डाई कास्टिंग के बहुत सारे रूप हैं। हमारे घर में बहुत सारी मोल्ड चीज़ें भी डाई कास्टिंग की होती हैं, घर में फैशनेबल चीज़ भी यूज़ होती हैं और डाई कास्टिंग मोस्टली औद्योगिक क्षेत्र में व्यवहार करने में बहुत ज़्यादा काम आता है। इसके बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और बहुत सारी चीज़ बनाने के बाद में ये हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा इसका योगदान है एक दूसरे से काम करने का, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि इसकी रिसाइकलिंग बहुत अच्छी है। रिसाइकलिंग जैसे ही आपको कोई नया मोल्ड तैयार करना हो या आप किसी कुछ आपको मोल्ड बनवा करके दे दो आप सामने वाले को, तो उसमें क्या होगा, वो आपको तैयार करके दे देगा जो भी आप उसको पैटर्न दोगे। तो डाई कास्टिंग का एक अपना अलग काम है। और डाई कास्टिंग की फर्निश वगैरह अगर किसी भाई को चाहिए हो या बनवानी हो तो मुझसे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और सबसे पहली बात ये है कि आप कोई भी फील्ड चुनें, चाहे वो एल्युमिनियम का स्क्रैप हो, चाहे कबाड़ी का हो, चाहे कॉपर स्क्रैप हो, या फिर आपका कास्टिंग स्क्रैप का हो। जो भी भाई जिस भी फील्ड में जाना चाहता है, पहले अच्छे से अपने आसपास ये चीज़ देख ले कि मेरे यहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और मेरे पास हमें ज़्यादा आसानी से यहाँ कौन सी चीज़ मिल सकती हैं। अगर कोई बंदा या कोई छोटा व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता है तो उसमें क्या होता है, आपको वो प्रॉब्लम या वो दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी, जिससे आपको ये पता चले कि भाई मैंने काम तो शुरू कर लिया है और मैंने नुकसान उठा लिया। तो सबसे पहले अपने कम से कम 50 किलोमीटर के एरिया में पता करें आपके आसपास इंडस्ट्रीज़ है वो एल्युमिनियम में यानी कि एल्युमिनियम की वहाँ पे खपत है या कॉपर की है या कास्टिंग की है। तो सबसे पहले 15-20 दिन अच्छे से भ्रमण करें, अच्छे से मार्केट को जाने क्या भाव स्क्रैप का माल आता है, रिसाइकलिंग के बाद उसकी प्राइस क्या हो जाती है, हो जाने के बाद में और क्या क्या मोल्ड मार्केट में चलते हैं या क्या क्या चीज़ ज़्यादा है मोल्ड यानी कि खपत किस चीज़ में है। तो वो चीज़ लाइन देखने से पहले आप पूरे अच्छे से नॉलेज कर लें। और जैसा आप सभी को पता ही है कि भाई मेरा काम फर्नीसेस बनाने का है, चाहे वो एल्युमिनियम की हो चाहे कॉपर की हो, या भाई किसी भी भाई को किसी भी तरह की फर्निश में तेल कम आ रहा है या रिलाइनिंग होनी है, लाइनिंग नहीं ठीक है, टेम्परेचर ठीक नहीं आ रहा है, या हमारी कुर्सी बल चलती नहीं है, या बर्नल बैक ज़्यादा मार रहा है। अगर कुर्सी बल टूट जाती है तो वो चीज़ हमें बाहर उसमें ही जल के ख़राब हो जाती है, वो बाहर नहीं आता मेटल आपका, जिससे वजह से आपको बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि आप ये नहीं कहता कि आप किसी से भी बनवाओ, मगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से नॉलेज ले लेना कि बंदा हाँ बना लेगा कि नहीं बना देगा। और कोई भी काम करो अच्छे से करो, दिल लगा के करो। अगर किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं एज ए कॉन्टैक्ट भी काम करता हूँ और एज ए आपकी साइट पे जाकर भी काम कर सकता हूँ। और कोई भी फर्निश किसी भी तरह का हो, ओवन किसी भी तरह का हो बड़े भाई, और इस वक्त किसी भी चीज़ के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे मुझसे बात कीजिए। मैं आपको जितना हो सकता है मुझसे सेटिस्फाई करूँगा। सेटिस्फाई करने के बाद में यही सजेशन होगा कि शायद मैं इस काम को आपके कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।